श्री मैं बाहर आऊंगा, मुझे संसार की माया जकड़ लेगी, संसार की माया में पड़ जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं बाहर ना आऊं। व्यास जी ने कहा, ए व्यास, तुम्हारे लिए आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे लिए संसार की माया जकड़ेगी नहीं, संसार की माया परेशान नहीं करेगी। क्यों? भगवान के तुम भक्त हो। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए संसार की माया ग्रसित नहीं कर सकती, पकड़ नहीं सकती, बंधन युक्त नहीं कर सकती, जो भगवान की शरण में जाते हैं। आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी महाराज जी का जन्म हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और जन्म लेते वह संसार में नहीं रहे, वन में चले गए। व्यास जी ने लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घर में नहीं आए, घर में नहीं आए। उनकी तरफ से उन्होंने कहा, पुत्र पुत्र रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। सुखदेव जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, तरबो भी नहीं। तो सबके हृदय में वास करने वाले, योग बल से वास करने वाले सुखदेव जी महाराज जी ने वृक्षों से उत्तर दिलवा दिया। वृक्षों ने व्यास जी महाराज जी को समझा दिया, अरे तुम्हारा पुत्र परोपकारी है, तुम्हारे पुत्र संत हैं, संत दूसरों की पीड़ा हरण करने के लिए संसार में जा रहे हैं। ज्ञान के माध्यम से संसार में भटके लोगों के लिए ज्ञान का राह दिखाकर उनके लिए भगवान के मार्ग में लगाएंगे। जो परोपकार करने के लिए जाते हैं उनका साथ देना चाहिए। भगवान की कथा परोपकार है। भगवान की कथा से ज्यादा परोपकार करने वाला कौन होगा? हम आप तो संसार अपने घर के लिए परोपकार करते हैं, लेकिन भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की कथा ही ऐसी है जो प्रत्येक जीवात्मा का परोपकार करती है। भगवान की कथा केवल मनुष्य ही नहीं सुनते, पशु पक्षी भी सुनते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। वह भी भगवान के लोग के अधिकारी होते हैं। यहाँ पर जो कथा हो रही है परोपकार के लिए हो रही है, निष्काम भाव से हो रही है, इसलिए सबको साथ देना चाहिए, सेवा करना चाहिए। अपने धन देकर भगवान की सेवा करें, तन से भगवान की सेवा करें, मन से भगवान की सेवा करें। आप सब लोग के कर रहे हैं, तो तुम्हारा पुत्र परोपकार करने के लिए जा रहा है। ये नदियां संसार की परोपकार के करने के लिए बहती हैं, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, ये संत परोपकार के लिए संसार में विचरण करते हैं। परोपकार के समान संसार में कोई पुण्य नहीं है। अरे परहित सरेस धर्म नहीं भाई, 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 परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को सुख दें, दूसरों का सुख में भागी बने, दुख के भागी बने, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो और सुख को देखकर सुखी हो। लेकिन हमारा स्वभाव उल्टा बन गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम्हारा पुत्र परोपकार करने के लिए संसार में जा रहा है, इसलिए केवल तुम्हारा पुत्र तुम्हारा ही पुत्र नहीं है। इसी प्रकार से संसार का व्यक्ति जब संसार का हो जाता है तो वह कोई घर का नहीं रह जाता, वह सामाजिक लोग हो जाते हैं, समाज की सेवा करने वाले हो जाते हैं। उन पर केवल घर का ही अधिकार नहीं रह जाता। सुखदेव जी महाराज जी जंगल में गए, व्यास जी लौट आए। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव, यह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चतुरतागता, जीवाश्चतुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। संसार में
व्यक्ति माया मोह से ग्रसित हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, उनका दुखों का अंत कैसे होगा, क्योंकि आप गुरुदेव हैं। श्रेयसां यद्भवत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। अधुना आज ही, शीघ्र ही वह साधन बताएं जो शीघ्र ऐसा साधन हो जो भगवान की प्राप्ति का कारण हो। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, शाश्वत वह साधन हो, वेद विदित वह साधन हो। क्योंकि हम सब लोग यज्ञ करते करते थक गए हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर हमने बहुत यज्ञ करने का संकल्प ले रखा है, परंतु हमारा मन अभी शांत नहीं हो रहा है दूसरों के दुखों को देखकर। क्योंकि आप वह सामान्य व्यक्ति हैं, आप गुरुदेव हैं, आपकी कृपा से भगवान की लोक की प्राप्ति हो सकती है। जब व्यक्ति संसार के लोगों से अपना दुखड़ा कहकर हार जाता है, दुखों का अंत नहीं होता, तो वह सामाजिक व्यक्ति, वह भगवान का भक्त गुरुदेव की शरण में जाता है। तो गुरुदेव ऐसा उपाय बता देते हैं कि उस उपाय के माध्यम से भगवान की लोक की प्राप्ति हो जाती है। संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब कुछ दे सकती लेकिन भगवान को नहीं दे सकती। जैसे चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम, जो चिंतामणि स्मंतक मणि है, कौस्तुभ मणि है, जो भगवान के पास में है। स्मंतक मणि भगवान के पास में, स्मंतक मणि सत्राजीत के पास में। जो बहुत सी मणियां हैं, उन मणियों को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह संसार के दुखों से उसका अंत हो जाता है, अर्थात उनके लिए धन प्राप्त हो जाता है। धन को पाकर वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। लेकिन उस चिंतामणि से कहा कि तुम भगवान का लोक देख सकती हो, भगवान का दर्शन करा सकती हो, भगवान के धाम हमारे लिए पहुंचा सकती हो। तो मणि ने हाथ उठा दिए, हमारी ये सामर्थ्य कहाँ है, हम तो जड़ हैं, जड़ क्या चेतन को मिला सकता है। देवराज इंद्र के भवन में रहने वाला, देवराज इंद्र के नंदन भवन में रहने वाला, नंदन वन में रहने वाला पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष सब कुछ दे सकता है। उनके नीचे बैठकर जो कल्पनाएं की जाए, ऐसा हो जाए तो तुरंत हो जाता है। उस वृक्ष से पूछा गया क्या तुम भगवान का दर्शन करा सकते हो, क्या भगवान का वैकुंठ हमारे लिए प्रदान कर सकते हो। कल्प वृक्ष ने कह दिया ये सामर्थ्य हमारी कहाँ है कि भगवान का लोक प्रदान कर दें। तो वह कौन है जो संसार देते हैं और संसार को बनाने वाले ईश्वर का दर्शन करा देते हैं, अपनी योग शक्ति के माध्यम से, योग बल से भगवान का लोक प्रदान कर देते हैं। तो कहा भाई गुरुदेव हैं। प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ऐसे योगियों के आराध्य गुरुदेव को चरणों में प्रणाम। वास्तव में गुरुदेव अगर कृपा कर दें तो गुरुदेव मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुदेव कृपा कर दें तो अपने चेला के लिए, अपने भक्त के लिए भगवान से मिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। अगर गुरुदेव ना बताएंगे, ज्ञान देने वाले गुरुदेव नहीं बताएंगे ये भगवान है, तो कैसे जानेंगे ये भगवान है। बलिहारी आपके चरणों में कोटि शरण है कि आपने भगवान को बता दिए ये भगवान है। बिना गुरुदेव की कृपा के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अपने जीवन में सभी लोग गुरु बना गुरु मंत्र लें। गुरु मंत्र लेने के बाद में चित्त शुद्धि होती है, मंत्र के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पूछा था कि भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है, तो उन्होंने कहा सावधान तया शृणु।
अर्थात तुम सावधान और मत सुनो, क्योंकि सुनने वाला मनी राम है। काल ब्याल मुखत्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, कलौ कीरेण भासितम। इस भव सागर से पार उतरने के लिए इस कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा के अलावा कोई साधन नहीं है। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, दूसरा साधन नहीं है। क्यों? कलौ कीरेण भाषितम, इस कलयुग में श्री सुखदेव जी महाराज जी के मुख से जो निकला ग्रंथ है वह श्रीमद् भागवत है। नहीं तो संसार में काल ब्याल, काल माने समय, समय रूपी सर्प ने सबको ग्रस रहा है। बहुत से लोग तो उसके मुख में चले गए हैं, काल की ग्रास बन चुके हैं। कोई बनने वाले हैं, कोई भविष्य में बनेंगे। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, को सिंहासन चढ़ चले, को बंधे पड़े जंजीर। जो आए हैं वह जाएंगे अवश्य, सभी काल के गाल में जाएंगे। काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी, समय रूपी, मृत्यु रूपी सर्प से कौन बच सकता है? जो भगवान की शरण में जाएगा वह बच जाएगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज जी ने इस कलयुग में श्रीमद् भागवत को श्रेष्ठ कहा है। कलौ कीरेण भाषितम, सुखदेव जी महाराज जी ने इसका भाषण किया, अपने मुख से निकाला है। उन्होंने अपने गुरुदेव श्री व्यास जी से सुना था, अपने पिताश्री से कथा सुना रहे थे। उसी समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए देवता भी कथा सुनने के लिए आ गए, अमृत का कलश लेकर। देवता प्रकट हो गए, सोने के कलश में अमृत लेकर जैसे ही आए, सुखदेव जी को नमस्कार किया। सुखम नत्वा वदन सर्वे सुकार्या कुशलासुर, कथा सुधाम प्रियच्छस्वा गृहीत्वैव सुधामिमा। प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज जी के लिए। सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, देवता आ गए, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। यहाँ पर भी देवताओं का आगमन हुआ है, विराजित है। यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया देवताओं के लिए, क्योंकि भगवान की कथा सभी मनुष्य सुनते हैं, देवता भी सुनते हैं। मंत्रों के माध्यम से देवताओं को यहाँ पर आह्वान किया गया है। सभी देवताओं का आह्वान है, प्रतिष्ठित हैं। सभी देवता कथा सुनने के लिए आए तो कैसे आए? खाली हाथ नहीं आ रही है। भगवान की कथा सुनने के लिए जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ, कुछ स्थान पर कुछ लेकर जाओ। जो भी बने भगवान की सेवा में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। भगवान के दरबार में कुछ ना कुछ लेकर जाओ। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए व्यक्ति के लिए। जब अपनी लड़की से मिलने के लिए उसकी ससुराल जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। मिठाई का डिब्बा लेकर जाओ, वस्त्र भूषण लेकर जाओ, श्रीफल लेकर जाओ। कुछ नहीं है तो थोड़े कुछ ना कुछ लेकर जाओ। अपने गुरुदेव से मिलने के लिए जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। जब भगवान की सेवा में मंदिर में जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाए। जल ले जाए, फल ले जाए, तुलसी पत्र ले जाए, बेल पत्र ले जाए, दान दक्षिणा ले जाए। कुछ ना हो तो जल ले जाए, अरे कुछ ना मिले तो एक फूल ले जाओ। खाली हाथ मत जाओ, नहीं तो जाकर खड़े हो गए और वरदान मांगने लगे। चढ़ाया कुछ नहीं है, 20 लाख का वरदान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5 रुपए की अगरबत्ती और सीधा सीधा 1 करोड़ का वरदान। ये ठगिया नहीं है तो क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवताओं ने यही किया, देवताओं ने यही किया। लाए तो खाली हाथ नहीं है, अच्छी बात है, देवताओं की तरह आना चाहिए। यहाँ पर भी आप लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ला रहे हैं। ये मैया लोग फल लाई भगवान की सेवा में। वास्तव में यही सुफल है, जो भगवान की सेवा में फल चढ़ाते हैं उनके सभी मनोरथ सुफल हो जाते हैं। फल तो फल है, अपनों कर्मों का फल है, वही कर्मों का फल सुफल होता है जो भगवान की सेवा में लगाए जाते हैं। इस सेवा हो रही धन के माध्यम से हमारे सभी लोग, भक्त लोग भगवान के लगे हुए हैं। आप सब लोग सेवा करोगे, कर रहे हैं। देवता आए तो सुखदेव जी महाराज जी ने उनके लिए अच्छा नहीं समझा। तुम आए अच्छी बात है, लेकिन सौदे की बात करने लगे।
कि महाराज परीक्षित के लिए जो आप अमृतमयी कथा सुनाने के लिए जा रहे हो वह कथा हमें सुना दें और इसके बदले में महाराज परीक्षित के लिए हम अमृत पिला देंगे, अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव जी ने महाराज जी ने कहा ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि तुम सौदे की दृष्टि से, तुम व्यापार की दृष्टि से मेरे पास में आए हो और तुलना कर रहे हो भागवत की, भागवत रूपी अमृत की तुलना कर रहे हो अपने समुद्र से निकले हुए अमृत के माध्यम से। अमृत बहुत श्रेष्ठ है। इस समय समुद्र का मंथन किया गया था, उस समय 14 रत्न निकले हुए थे। 14 रत्न श्री मणिरंबा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्प दुर्म शशिधेनु धन धनवंतरि विश्वाज। 14 रत्न निकले थे। अमृत बहुत श्रेष्ठ था।